अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज की वीडियो में आपके साथ अपना वीकडे विंटर मील प्रेप और थोड़ी सी किचन क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ एक मील प्रेप की एक प्लानिंग शेयर करूँगी कि सर्दियों के बहुत छोटे दिन होते हैं और हम चाहते हैं कि जितना भी खाना हो वो लाइट और हेल्दी होना चाहिए और उसके अंदर एनर्जी भी फुल होनी चाहिए। तो ये है साग और ये मुझे कहीं से गिफ्ट आया था, तो मैंने उसके 2 छोटे-छोटे पैकेट बना के रख दिए ताकि मुझे ईज़ी हो, आसानी हो। मैं बस सुबह उठूँ और मुझे एक पैकेट बाहर निकाल के रखना है और उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए तो मैंने उसको तड़का लगा लेना। आप भी कोशिश किया करें, जब भी सर्दियाँ आती हैं तो आप कोशिश किया करें कोई ऐसी चीज़ें बना के आप उसको फ्रीज़ कर लें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ना आप इतने लंबी-लंबी रेसिपीज़ ट्राई नहीं कर सकते। अगर तो आपके पास टाइम है तो वो तो ठीक है। जो बिज़ी लेडीज़ होती हैं, जो बिज़ी मॉम होती हैं, उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, तो उनके लिए भी मेरा ये मकसद था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब भी आप साग बनाए या कोई ऐसी चीज़ बनाए तो आप छोटे-छोटे पैकेट में डाल के उसको फ्रीज़ कर दें। ठीक है जी। यहाँ पे ना ये जो देसी नाश्ता होता है, ये होता है जी देसी तड़के के साथ ही। ठीक है। और ये देसी तड़का कैसे लगता है, लहसुन और अदरक को आपने फ्रेश लेना है, उसको आपने पीस लेना है। पीस के ये नहीं कि बिल्कुल पेस्ट बने, थोड़ा सा वैसे वो मोटा मोटा रहना चाहिए वो। और उसके अंदर मैंने डाल दी हरी मिर्चों की पेस्ट। आपने पहले साग को चेक करना है, अगर तो उसके अंदर मिर्चें उसके मुताबिक होंगी तो फिर आपने यहाँ पे मिर्चें स्किप कर देनी, अगर नहीं होंगी, कम होंगी, तो आपने यहाँ पे उसके तड़के में डाल लेनी है। तो मैंने तड़का लगाया, उसके बाद जो मैंने साग का जो एक था पीस था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया जो फ्रीज़ किया हुआ था, और उसके बाद जी मैंने उसको कवर करके रख दिया। यहाँ पे जी आजकल ना मेरी सुबह की रूटीन है, मैं सुबह 1 कप गर्म पानी में थोड़ा सा हनी डाल के लाजमी ले रही हूँ, ताकि मेरे अंदर ज़रा एनर्जी भी आए। और जो मैं एकदम ऊपर चली जाती हूँ किचन में और बाहर अंदर आना जाना होता है तो मुझे कोई मसला ना बने। ठीक है। यहाँ पे जी मैंने रोटी बना ली थी देसी घी की चोपड़ी हुई, और साथ जी मैंने देसी ही नाश्ता था तो देसी तरीके से ही करना था, तो जी रोटी के ऊपर रखा मैंने साग, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बनाना सिखाया है, वो जो बेकिंग वाला, वो मैंने डाल के जी मैंने मज़ेदार नाश्ता किया, हेल्दी। सर्दियों का मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन कोई और नाश्ता हो नहीं सकता। उसके बाद जी मैंने बच्चों के लिए बनाया था लंच में मैंने बच्चों को दी थी मैक्रोनी। ये जस्ट इशाल का आपको लंच दिखाया था, क्योंकि बाकी बच्चों को तो इतना ज़्यादा लेट हो रहा होता है, वो बस वीडियो भी ना सुबह बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। इतना शॉर्ट टाइम, और शॉर्ट टाइम में मैंने वीडियो भी बनानी होती है, बच्चों को रेडी भी करना होता है, नाश्ता भी बनाना होता है, लंच बॉक्स बनाने होते हैं। अब आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि कितना मुश्किल काम है। तो जी वो सारा हो गया, तो मैंने कहा साथ साथ ना अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी धूप निकल रही है, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि किचन के जितने भी कैबिनेट्स हैं, जो कवर हैं उनके, वो ड्रॉर वगैरह के सबके, तो मैंने कहा वो ना मैं थोड़े से नीट करवा लेती हूँ। सबसे बड़ी हम गलती यही करते हैं कि हम अपने जितने भी बॉक्सेस होते हैं, जितनी वो जो किचन की डीप क्लीनिंग अंदर से अलमारियाँ वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, और जो इसके बॉक्सेस होते हैं जैसे भी मसाला बॉक्स वगैरह, वो भी हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। बहरहाल हम किचन को बाहर से ऊपर से साफ़ करना भूल जाते हैं, तो ये लाजमी है। ठीक है। जैसे ही जी हो गया ना, तो फिर जी हमारी थी एक कहीं जाने की प्लानिंग, और हम किसी ज़रूरी नहीं होता भी मेरी फैमिली में, जैसे भी अज़र कभी भी ऐसे नहीं करते हैं कि भी आपको किसी अपने रिलेटिव ने आपको इनवाइट किया है या कोई फ्रेंड ने इनवाइट किया तभी वो जाएंगे। तो कोई अननोन पर्सन, जैसे एक बस हेलो हाय वाला हो इंसान और इज़्ज़त करने वाला, और अगर वो आपको इनवाइट करे तो आप जाओ ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस जी ये ऐसे ही थे मेरे हस्बैंड के साथ, उनकी बस हेलो हाय थी बहुत अच्छी, तो उन्होंने हमें अपनी बेटी की शादी पे बुलवाया था, और उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि आपने अपनी फैमिली को लेकर आना है। तो फिर आपको पता ही है कि मैं बहुत कम जाती हूँ। बहरहाल अब मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मुझे ना एक चीज़ यूट्यूब में बहुत अच्छी लगी। मैं यूट्यूब में जब से आई हूँ ना, मैंने अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखी है, पॉजिटिव चेंजिंग्स देखी हैं। ठीक है। जैसे कि मुझे बाहर जाना बड़ा अच्छा लगता है अब लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना बस 24 घंटे घर में रहने वाली थी, मुझे बाहर जाना, बाहर मिलना जुलना, वैसे नेबर्स वगैरह को तो मैं नहीं जाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता है कि इंसान किसी से जाके मिल ले। तो जी और अल्लाह का शुक्र है जी हमारा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा, बातें शातें की, तो ये भी ना एक फैमिली टाइम होता है। तो वरना तो आपको पता है जब हस्बैंड सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कोई टाइम नहीं मिलता कि आप आपस में कोई बात कर लें, कोई इस तरह बहुत कम टाइम मिलता है। तो हम गए, बड़ा अच्छा लगा, 1 डेढ़ घंटे का सफ़र था।
और जाने का और आने का भी 1-1.5 घंटे का सफ़र, तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ गए तो खाना इतना टेस्टी था और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने आज बड़े अरसे बाद किसी शादी का टेस्टी खाना खाया। अब ये लास्ट टाइम जो मैंने अपनी शादी की सालगिरह की थी, वहाँ पे खाना अच्छा था। बहरहाल उससे अगर मैं करूँ ना कि ज़्यादा अच्छा इस शादी का खाना था। और ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत बड़े रेस्टोरेंट में या होटल में जाएं वहाँ का खाना अच्छा होगा, नहीं। अब मैंने जो चीज़ देखी है वो देखने की, छोटी सी जगह थी एक, और यहाँ पे देहात ही था एक, और देहात भी और शहर भी ऐसे मिक्सअप ही था। और बहरहाल जी मुझे बहुत मज़ा आया, खाना भी बहुत टेस्टी था। और उन्होंने हमें शादी से वापस आते उन्होंने हमें ख़ुद खाना पैक भी करके दिया। तो हमने बहुत कहा कि नहीं, हमने जितना खाना था हमने खा लिया, अब हमें नहीं ज़रूरत है। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं भी, आपको खाना साथ लेके जाना है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड खाना निकाल रहे थे और यहाँ पे शाम का ही टाइम था, और रात का, सॉरी। तो यहाँ पे ये होता है कि मेरे बच्चे ना इतने ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, तो चीज़ ज़्यादा वेस्ट होने से बेहतर है कि मैं ना अपने नेबर्स वगैरह में बांट देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने ये एक प्लेट ऐसी बना के ना, थोड़े से मीठे चावल, थोड़े से नमकीन और सालन का ये छोटा छोटा बाउल, और ये तो एक घर में भेजा था। बाकियों में मैंने एक जो बड़ी प्यालियाँ जो होती हैं अच्छी सी, और उसमें मैंने ना सारा खाना ना दे दिया। और ये स्पेशली ये प्लेट मेरी हेल्पर की है, मेरी बाजी की। मैं उन्हें कभी नहीं भूलती हूँ, जो चीज़ भी न्यू कोई भी चीज़ आए ना तो मैं बाजी को लाजमी देती हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जी आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल और आउटस्टैंडिंग रेसिपी देने वाली हूँ, और इसमें गलती भी बहुत हुई है। मैंने एक चिकन का पैकेट निकाला और उसको ना मैंने भी यखनी बनाने के लिए सब कुछ डाल डूल के ना पानी में रख दिया, और जैसे नमक और चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल के ना मैंने, और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के रख दिया 1 टेबल स्पून। जब वो मैंने डाल के रख दिया, जब वो मैंने देखा कि भी चिकन गल गया, जब वो मैंने बाहर निकाला तो वो चेस्ट पीस था। कभी भी आपने लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि बहुत कमाल का सुपर एक्सीलेंट आपका सूप बने, तो आपने कभी भी चेस्ट पीस का आपने सूप नहीं बनाना। फिर ना मैंने क्या किया, एक चेस्ट को मैंने लिया, उसको थोड़ा मोटा मोटा मैंने उसको जैसे भी श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद जो एक हैंड ब्लेंडर या हैंड बीटर जो होता है ना, उसके साथ ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल उसकी पेस्ट ही बना ली, और वो इसके अंदर डाल दी कि थोड़ा सा बस फ्लेवर आ जाए। बाकी इसमें कोई चिकन का कोई जायका नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेस्ट का कोई जायका नहीं होता, ठीक है। वो फीकी सी एक बिल्कुल थोड़ी सी ड्राई होती है, तो इसलिए। तो बाकी जो था ना चेस्ट, वो मैंने निकाल के साइड पे रख दिया। मैं कहा चलिए कुछ शामी कबाब वगैरह बना के ना उसमें ना ये ऐड कर लूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी ऐसा हो गया, और फिर मैंने कहा कि अब चिकन सूप तो बन नहीं सकता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं एग सूप बनाती हूँ, ठीक है। और ये इतना कमाल का बनेगा कि आपकी सोच ही नहीं है, ठीक है। और मैंने इसमें दोबारा चिकन पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, अब मैं 2 अंडे फेंट लूँगी, और 2 अंडे इनफ होंगे इसके लिए, ठीक है। आप 3 भी डाल सकते हैं, मगर वो सारा फिर अंडा हो जाएगा, वो फिर कोई टेस्ट फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने 2 अंडे ले लिए, 2 एग ले के इसको अच्छे से मैंने बीट करना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि फोमी भी थोड़े से ना हो जाए। उसका जो एक फ्लेवर आता है ना सूप में, और वो जाके बनते हैं, जो एक उसका डिज़ाइन सा बन जाता है, बड़ा कमाल का लगता है, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने अंडे फेंट लिए हैं, और अंडे फेंटने से पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी काली मिर्च। और यहाँ पे मेरे पास अभी काली मिर्च का पाउडर है। बहरहाल आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, ठीक है। आपने मोटी थोड़ी सी दरदरी जो होती है ना, वो आपने काली मिर्च डालनी है। क्यों, इसका बताती हूँ। काली मिर्च का पाउडर डालने से आपका सूप का कलर ब्लैकिश की तरफ थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक होने लग जाता है, तो वो कभी भी सूप आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आप थोड़ा सा दरदरा करके डालते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके सूप में बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आएगा, ठीक है, और आपका सूप का कलर बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि आप बाज़ार वाला पीते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको काली मिर्च और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसके बाद इसमें 1/3 कप पानी, 1/3 कप भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करके जी मैंने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालती गई, और लो फ्लेम पे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भी हमारा सूप पतला हो जाता है पकने के बाद। डियर, वो इसलिए आपने अभी तक अंदाज़ा लगाया होगा कि मैंने अभी तक इसके अंदर सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस कुछ भी नहीं ऐड किया। जब भी आप ये चीज़ें ऐड करते हैं तो सूप आपका रनी हो जाता है, पतला बन जाता है, जैसे यखनी की तरह, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और सब कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मैं वो बिल्कुल एंड पे डालती होती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने अब अंडे डाल दिए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बने, बहुत ही ज़बरदस्त। जब आप कॉर्नफ्लोर डाल लोगे उसके बाद आपने वो सोया सॉस वगैरह डालना है, और सिरका तो मैं बिल्कुल ही एंड पे डालती हूँ, बिल्कुल एंड पे। और इसकी कंसिस्टेंसी
बिल्कुल इतनी थिक होनी चाहिए, ना ज़्यादा रनी ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, ठीक है। और जी ये मैं के मार्ट गई थी जिस दिन मैंने इशाल के वो लंच बॉक्स लिया था, साथ ही ना मैं ये सूप के लिए लेने गई थी। ये वाला बाउल मुझे ना बड़ा ही पसंद है, और ये बाउल ऐसा होता है कि आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। आप सूप के लिए यूज़ करें, सेवइयों के लिए जो दूध वाली सेवइयाँ होती हैं उसके लिए यूज़ करें, भी जो मल्टी फंक्शंस के लिए जो होते हैं ना बर्तन, वो ही मैं भी ज़्यादातर लेकर आती हूँ। और सूप सेट तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो मैंने कहा वो एक बार बस 1-2 महीने इस्तेमाल होना, उसके बाद रखा रहेगा, तो मैंने कहा उससे बेहतर है मैं खुद सूप सेट बनाती हूँ। वहाँ से मैंने ये एक बाउल उठाया मार्ट से, और मैंने इसके 6 बाउल लिए, और इसमें स्मॉल बाउल भी थे, मीडियम भी थे, लार्ज भी थे। बहरहाल मैंने इसमें मीडियम बाउल लिए, ये इतने बाउल बहुत सुपर परफेक्ट है। और मैंने एक्स्ट्रा इसके स्पून्स ले लिए, क्योंकि आपको पता है स्पून्स गिर के टूट जाते हैं, चीनी के होते हैं ये, तो इस तरह। तो ये सूप की जितनी भी मिस्टेक्स थी ना, आज मैंने उसके ऊपर व्लॉग बनाया था कि आपने अगर ये गलतियां कर ली ना, तो आपका कभी ज़िंदगी में सूप अच्छा नहीं बनेगा। इससे भी सुपर एक्सीलेंट मैं आपके साथ रेसिपीज सूप की शेयर करने वाली हूँ। मेरे साथ रहिएगा, फुल मेरी वीडियो वॉच किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे मोटिवेट किया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये मेरी सूप की रेसिपी और ये प्लानिंग मेरी जो बिज़ी मोम की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल पे आते हैं तो मुझे लाइक कमेंट लाजमी किया करें, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। ओके जी, बाय बाय।